अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाएं 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। नमस्कार, मैं फहीम खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक। जैसे ही ये घोषणा हुआ कि नगर परिषद चेयरमैन और उप चेयरमैन का जो चुनाव है वो आम जनता करेगी, तब से जो है प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। कई सारे प्रत्याशी कई दावे लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन सारे प्रत्याशियों से हमारा पहला सवाल यही होता है कि जो नगर परिषद पे धब्बा लगा हुआ है भ्रष्टाचार का, उस धब्बे को कैसे हटाएंगे। इसके बाद कई सारे सवाल होते हैं, तीखी सवालों पे बेहतर जवाब देते हैं प्रत्याशी, खुद को बचाते हुए निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जनसंपर्क कर रहे थे डॉक्टर शारिक नैयर जी, जो कि लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, चेयरमैन के दावेदार हैं। हमारी मुलाकात हुई है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शारिक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। सबसे पहला सवाल कि जो नगर परिषद में भ्रष्टाचार का धब्बा लगा है, इसको कैसे हटाएंगे? सबसे पहला सवाल तमाम प्रत्याशियों से यही। भैया, ये तो कोई कपड़ा नहीं है कि है ना उसको धो के धब्बा को निकाल दिया जाए। उस पर काम करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी रणनीति अपनानी पड़ेगी कि भ्रष्टाचार को वहाँ से मुक्त किया जाए। अब तो सबसे अच्छा मौका मिला है कि लोगों को मतदान करने का मौका मिला है कि वो सही प्रतिनिधि को लाएंगे, तभी वहाँ से भ्रष्टाचार मुक्त होगा। क्या लग रहा है, जिस तरह से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों के साथ, लोगों का प्यार मोहब्बत मिल रहा है, ये प्यार मोहब्बत वोट में तब्दील होगा क्या? बेशक ज़रूर होगा। देखिए, लोगों की जो मुझ पे विश्वास है वो बहुत ज़्यादा है और लोग जो है मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अभी तक जो भी हूँ मैं उन्हीं के सहारे हूँ, तो आगे भी उनका प्यार और स्नेह मिलता रहेगा। जो भी प्रत्याशी होते हैं लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, कई सारे दावे कर रहे हैं। उन दावों के बीच आपके दावों पे कैसे लोग विश्वास कर पाएंगे, कैसे अपने दावों पे खड़े उतरेंगे? देखिए, दावा कर रहे हैं, अच्छी बात है, सबका अधिकार है कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन मैं सिवान को कैसा देखना चाहता हूँ ये मेरे सामने है। मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं सिवान को कैसा देखना चाहता हूँ। उसी को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि सिवान लोगों के बीच जब जा रहे हैं तो किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं, क्या कुछ मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो सिवान में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो गंदगी की है। उसके बाद आपको जाम की प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको डंपिंग एरिया नहीं है। आपको पार्किंग की सुविधा नहीं है। अगर आप कहीं जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, आप अपनी बाइक नहीं लगा सकते हैं। ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम है। सिवान प्रॉब्लम से जकड़ा हुआ है और इसको जो है ना वो एक बहुत ही बड़ी रणनीति के तौर पे ही इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्या लग रहा है, चुनाव जब आखिरी वक्त होगा, जब चुनाव होने को होंगे, तो ये जो माहौल चल रहा है ये जातीय समीकरण में बदल जाएगा क्या? देखिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लोग अब बहुत जागरूक हो चुके हैं। लोग चाहते हैं कि उनको उनका हक मिले, तो उसके लिए वो वोट करेंगे। चलिए, तो कुछ और लोग हैं, इनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। वार्ड नंबर 11 के पूर्व पार्षद हैं, वार्ड नंबर 10 के। क्या कुछ देख करके शारिक नैयर के साथ आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं? देखिए, सारे मीडिया बंधु लोग थे। मैंने इस सवाल को भी पहले भी कहा, अभी भी कहा कि फैजी बाबू से हम लोग का पुराना संबंध है। इनका परिवार का त्याग भी रहा जिला के लिए, और उम्मीद भी हम लोग करते हैं कि जहां आवश्यकता होगी इनको हम लोग ठहरा कराएंगे, मदद भी देंगे। ठीक है, इसी उम्मीद से हम लोग साथ हैं। चलिए, तो तमाम लोग जो हैं जनसंपर्क कर रहे हैं इनके साथ, कई सारे दावे के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। बताइए क्या कहेंगे? डॉक्टर शारिक साहब एक बहुत ही अच्छे उम्मीदवार हैं और आपने जैसे अभी सुना, इन्होंने जो वादा किया कि मैं डंपिंग के लिए ज़मीन दूंगा, अपने तरफ से मैं ज़मीन दूंगा। आज तक किसी उम्मीदवार ने इस तरह का वादा नहीं किया। दूसरा चीज़ कि स्वास्थ्य कर्मी, जितने भी ये सफाई कर्मी हैं, इनके ऊपर इनका विशेष ध्यान है, क्योंकि अगर गंदगी रहेगी नहीं तो बीमारी रहेगी नहीं, तो हमारी सिवान की जनता अगर स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी, तो वो खेलेगी, पढ़ाई करेगी, हर तरह से दिक्कतें नहीं होने वाली हैं। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्होंने बताया कि सिवान में जाम की समस्या बहुत है। अगर कोई पेशेंट अगर बीमार है, आप देखिए कि उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन शहर में जाम रहने की वजह से सही समय पर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कोई अपना पिता खो देता है, कोई अपना बच्चा खो देता है, और कोई अपना पति खो देता है, कोई अपना बाप खो देता है। तो ये सारी चीज़ें
मुख्य मुद्दा है जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, जो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आए दिन हमें देखने को मिलता है और हम लोग आंखों से देखते हैं। जाम की समस्या को देख रहे हैं, सफाई की समस्या को देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये हमारा मेन मुद्दा है। सफाई कर्मी आखिर हड़ताल पर क्यों जा रहे हैं? जो वो मेहनत कर रहे हैं उनका मेहनत आना नहीं मिल रहा है। जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, अगर हमको कुदाल मिलेगा नहीं तो हम सफाई करेंगे कैसे? गाड़ी में पेट्रोल रहेगा ना, गाड़ी चलेगी कैसे? यानी इन तमाम मुद्दों के साथ लोगों के बीच आप मुद्दों के साथ। चलिए डॉक्टर यूसुफ साहब, आप पेशे से डॉक्टर हैं, सारिक नैयर जी के साथ लगातार आप भी देखने को मिल रहे हैं, क्या लग रहा है सारिक जी कुछ बदलाव कर पाएंगे सेवा के? बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो लगता है कि काफ़ी बदलाव करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक नया चेहरा और यंग जनरेशन का एक नौयुवक जो है इस फील्ड में उतरा है पहली बार। और आजकल नौजवानों की ही ज़रूरत है, क्योंकि जिस जोश के साथ हमें काम करना है वो एक नौजवान ही कर सकता है। इसलिए जो है कि एक नौजवान को ही जिता करके और अपनी ज़रूरतों को पूरी करवाई जा सकती है, क्योंकि वो जो है कि बहुत ही करीब से देखता है। वो बचपन से लेकर के जवान होने तक की सारी चीज़ें देख रहा है। तो जो करेंट में सिचुएशन है उसको एक यंग ब्लड ही कर सकता है, क्योंकि जो जोश उनके अंदर होता है वो किसी और में नहीं होता है। और एज ए प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ, तो जैसे कोरोना में देखा गया कि सफाई कर्मी, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, यही 3 लोग जो है कि लगे हुए थे। बाकी और लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं था, सब लोग अपने घर में बैठे थे। तो इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा है इन लोगों का, सफाई कर्मियों का भी, कि इनको साथ में लेकर के चला जाए और इनकी मांगों को पूरी की जाए। बताइए, आप भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं सारिक जी के साथ, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले सिवान नगर परिषद के जनता को आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि सिवान के नगर सभापति के उम्मीदवार डॉक्टर सारिक नैयर उर्फ फैजी भाई को आप लोग चुने। अच्छे सभ्य के लोग हैं और सिवान के किला फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सिवान की जनता से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग डॉक्टर सारिक नैयर को चुने, क्योंकि एक डॉक्टर ही मरीज़ का हाल जानता है कि उसे क्या हुआ है। इसी तरीके से सिवान नगर परिषद का जो हाल है सिवान की जनता जानती है कि कितना घोटाला और कितने तरह के परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिवान के बड़ी मस्जिद है, झगड़ाबर है या दक्षिण टोला मोड़ है, 10-11 बजे तक कूड़ा कचरा नहीं उठता है। और जिसको बारे में हम बोल रहे हैं डॉक्टर सारिक नैयर जी, वो बहुत ही अच्छे उम्मीदवार हैं सिवान नगर परिषद के सभापति के लिए। बताइए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम आप सभी लोग को धन्यवाद देते हैं। कौमी एकता के प्रतीक राजेंद्र बाबू और मौलाना मजरुल हक साहब के सिवान के पावन ये धरती रहा है। और नगर परिषद सिवान के जो चेयरमैन कैंडिडेट हैं लोकप्रिय जानदार संदारी, किसी के पहचान के मोहताज नहीं है। और जहाँ तक रहा सवाल, इनसे अच्छा नगर परिषद के कैंडिडेट कोई है ही नहीं, हो सकता है इनके सामने, इनके बराबरी में कोई नहीं, इनके टक्कर में। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोभ देंगे, बहुत सारे लालच देंगे, कोई साड़ी देगा, कोई दारू देगा, कोई पैसा देगा, कोई कौड़ी देगा, कोई रुपया देगा, कोई दवाई देगा, कोई मिठाई देगा। लेकिन ये जमीन पर संघर्ष करने वाले कैंडिडेट हैं। किसी का हम सभी सिवान नगर परिषद के तमाम नगरवासियों को से अपील करेंगे, ये मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा, ये हमारा आग्रह हो, निवेदन हो या विशेष गुजारिश हो कि कोई के झांसा में नहीं के आवे के जरूरत। अच्छा एगो उम्मीदवार, अच्छा एगो कैंडिडेट के चुने के बाद, अच्छा एगो प्रत्याशी के जिता के नगर परिषद के बोर्ड में चेयरमैन बना के जिता के उनके हाथ के मजबूत करके भेजे के काम करे के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक, और न्यूज़ इंडिया तक के माध्यम से तमाम प्रत्याशियों से जो हमारी बातचीत हो रही है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सारिक नैयर जी थे जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि सिवान की जनता किसके सर पे ताज पहनाती है। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।